दोस्तों आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। ये साल आपके लिए खुशियों भरा रहे और पूरे ही साल आप खुश रहो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसी के साथ हम जानते हैं न्यू ईयर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन साल 2000 BC में, मतलब कि आज से 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन के वासियों ने किया था। प्राचीन बेबीलोनियन कैलेंडर चांद और सूरज की गति पर पूरी तरह से निर्भर था। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बेबीलोनियन कैलेंडर के अनुसार उन्होंने पहला न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था, हम एक शब्द को समझ लेते हैं और वह शब्द है वर्नल इक्विनेक्स। वर्नल इक्विनेक्स उस दिन को कहा जाता है जिस दिन सूरज की रोशनी और अंधेरा समान रूप से बराबर होते हैं। तो बेबीलोनियन कैलेंडर मार्च महीने के वर्नल इक्विनेक्स के बाद पहली अमावस्या के दिन शुरू होता था, जिस दिन उन्होंने अपना पहला न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। पर ये न्यू ईयर उन्होंने 1 जनवरी के दिन सेलिब्रेट नहीं किया था। तो पहला न्यू ईयर जो 1 जनवरी के दिन सेलिब्रेट हुआ था वह हुआ था 46 BC में, जब रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर जूलियन कैलेंडर दिया था, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता था। फैक्ट नंबर 2, जिस तरह सेंटा क्लॉज क्रिसमस का सिंबल है, उसी तरह बेबी न्यू ईयर नए साल को दर्शाता है और उसे न्यू ईयर का सिंबल भी माना जाता है। इसे आपने कई कार्टून्स में देखा होगा। यह अगले साल के जन्म और पिछले साल के गुजरने का प्रतीक है, दूसरे शब्दों में पुनर्जन्म का। अगर बेबी न्यू ईयर को दर्शाया जाए तो उसने एक डायपर पहना होता है, सिर पर एक काली टोपी पहनी होती है, फिर उसके धड़ पे एक शैश पहना होता है जिस पे एक साल लिखा होता है, जिस साल को वह रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फैक्ट नंबर 3, आपको तो पता ही है कि धरती को अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है, जिसके कारण किसी एक देश में कुछ टाइम हो रहा होता है तो किसी और देश में कुछ और। इसका असर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी पड़ता है। पहला देश जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है वह है किरिबाती। सबसे पहले लायंस आइलैंड और किरिबाती नए साल में प्रवेश करता है, जो कि किरिबाती देश का हिस्सा है। जब GMT, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, के अनुसार 31 दिसंबर के सुबह के 10 बजे होते हैं तो किरिबाती में नया साल आ चुका होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब लंदन में 31 दिसंबर के सुबह के 10 बजे होते हैं और भारत में 31 दिसंबर के दोपहर के 3:30 हो रहे होते हैं, तो उधर किरिबाती में नया साल मनाया जा रहा होता है। इसी तरह सबसे लास्ट जगह जहां नया साल होता है वह है हॉलैंड और बेकर आइलैंड्स, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हैं। GMT के अनुसार 1 जनवरी के जब दोपहर के 12 बजे होते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के अनुसार 1 जनवरी के शाम के 5:30 बज रहे होते हैं, तब ये आइसलैंड नए साल में प्रवेश करता है। पर यहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं होता क्योंकि ये आइलैंड निर्जन है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। अगर हॉलैंड आइलैंड को किरिबाती से तुलना की जाए तो जब हॉलैंड आइलैंड में नया साल होता है तो किरिबाती के लायंस आइलैंड पर 2 जनवरी के सुबह के 2 बज रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 4, कई देश ऐसे भी हैं जो 1 जनवरी को न्यू ईयर के साथ साथ इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कुल ऐसे 7 देश हैं जो 1 जनवरी के दिन आज़ाद हुए थे। ये देश हैं ब्रुनई, कैमरून, क्यूबा, चेक रिपब्लिक, हैती, समोआ और सूडान। जिसमें से ब्रुनई 1 जनवरी 1984 को आज़ाद हुआ था, कैमरून 1 जनवरी 1960 को, क्यूबा 1 जनवरी 1959 को, चेक रिपब्लिक 1 जनवरी 1993 को, हैती 1 जनवरी 1804 को, समोआ 1 जनवरी 1962 को और सूडान 1 जनवरी 1956 को। फैक्ट नंबर 5, 1 जनवरी 2014 को क्वींसटाउन में होस्ट न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में सीरीज़ का तीसरा ODI मैच खेला गया था, जिसे बारिश के कारण 21-21 ओवरों का करना पड़ा था। नए साल के दिन बारिश से उदास हुए दर्शकों को न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अपनी आतिशी पारी से खुश किया था। कोरी एंडरसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और महज 36 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की,
ये सेंचुरी उस समय ओडीआई क्रिकेट की सबसे तेज़ सेंचुरी थी। उन्होंने शाहिद अफरीदी के 17 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना नया रिकॉर्ड कायम किया था। शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी और कोडी एंडरसन ने 36 गेंदों में। कोडी एंडरसन 47 गेंदों पर 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, जिसमें 6 चौके और 14 छक्के शामिल थे। वैसे कोडी एंडरसन का ये रिकॉर्ड ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। 382 दिनों बाद ही अगले ही साल जनवरी के महीने में ही 18 तारीख को एबी डिविलियर्स ने महज 31 गेंदों में सेंचुरी जमा दी, जो कि अब ओडीआई क्रिकेट की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है और यह रिकॉर्ड अभी भी कायम है। फैक्ट नंबर 6, भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस, एक्टर नाना पाटेकर और असरानी, एक्ट्रेस विद्या बालन और सोनाली बेंद्रे, इन सब में क्या कॉमन है? गेस करो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। इन सब का जन्म 1 जनवरी को हुआ था, इसलिए सत्येंद्र नाथ बोस को छोड़कर ये सब 1 जनवरी को नए साल के साथ साथ अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ था। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1940 को, नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को, सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को और विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1979 में हुआ था। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह जूनियर का जन्म भी 1 जनवरी के दिन ही 1970 में हुआ था। वैसे एक और एक्टर भी हैं जिनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उनका जन्म 1 जनवरी 1967 को हुआ था। क्या आप उस एक्टर का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? फैक्ट नंबर 7, नेशनल इंश्योरेंस क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार किसी भी हॉलिडे के मुकाबले नए साल के दिन सबसे ज़्यादा वाहनों की चोरी होती है। मैं आपको नेशनल इंश्योरेंस क्राइम ब्यूरो के हॉलीडेज़ के दिन हुई चोरी किए गए वाहनों के आंकड़े दिखा देता हूं, जो अमेरिका के हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि न्यू ईयर के दिन सबसे ज़्यादा व्हीकल्स चोरी हुए हैं। और अगर आपको लगता हो कि आपकी कार पुरानी है और सेफ़ है, तो आप बिल्कुल गलत हो। साल 2011 में 1984 मॉडल होंडा एकॉर्ड सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली कार थी। फैक्ट नंबर 8, ग्रीक कल्चर में अनार का बहुत महत्व है। इसे सौभाग्य और समृद्धि का एक प्राचीन प्रतीक माना जाता है। क्रिसमस के समय से ही अनार को दरवाजे के पास या उसके साइड में लटका दिया जाता है। 31 दिसंबर के दिन आधी रात को लाइट्स बुझा दी जाती है और फिर अनार को फर्श पे या फिर दरवाजे पर फेंका जाता है, जिससे ये टूट जाते हैं और इसके बीज फैल जाते हैं। जितने ज़्यादा बीज उतना अच्छा। यह आने वाले साल के लिए भाग्य, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लाने में मदद करता है। ग्रीक लोगों का मानना है कि अनार फोड़ने से यह आने वाले साल के लिए भाग्य, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लाता है। फैक्ट नंबर 9, जिस तरह ग्रीक के लोग अनार फोड़कर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह डेनमार्क के लोग भी प्लेट को तोड़कर नए साल को मनाते हैं। न्यू ईयर्स ईव को डेनमार्क के निवासी उन प्लेट्स और ग्लासेस को जिसका इस्तेमाल उन्होंने पूरे साल से नहीं किया होता है और इसके लिए बचा के रखा होता है, को अपने परिवार और दोस्तों के दरवाजे पर फेंक कर नए साल की बधाई देते हैं। ऐसा वो बुरी आत्माओं को भगाने और गुड लक लाने के लिए करते हैं। जितनी ज़्यादा टूटी प्लेट की ढेर आपके घर के बाहर लगी होगी, नया साल आपके लिए उतना ही लकी साबित होगा। फैक्ट नंबर 10, जनवरी एक महीना ही नहीं बल्कि ब्राज़ील के दूसरे सबसे बड़े शहर के नाम का भी हिस्सा है। अब आप कहोगे कि ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरो है और इसके नाम में जनवरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपको बता दूं, दरअसल जब 1502 में खोजकर्ता गैस्पर डी लेमेस के साथ पुर्तगाली अभियान जब दक्षिण अमेरिका के तट पर गुआनबारा खाड़ी में उतरा, तो उस दिन कैलेंडर में तारीख 1 जनवरी था। गैस्पर डी लेमेस ने गुआनबारा खाड़ी को गलती से नदी समझ लिया और उसका नाम रियो डी जेनेरो रख दिया, जिसका मतलब होता है जनवरी की नदी। तो शुरू में गुआनबारा खाड़ी का नाम रियो डी जेनेरो था, जो बाद में शहर का नाम भी हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अपना फेवरेट फैक्ट बताने के लिए नीचे कमेंट करें। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।